हेलो बच्चों, वेलकम टू प्रीमियर इंस्टीट्यूट। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन सा मोशन? रोटेशनल मोशन। सेंटर ऑफ मास क्या था? इसी में था ना, 3 लेक्चर में मैंने फिनिश किया था उसको। एक्चुअली वो टॉपिक जो है जेई एडवांस के अकॉर्डिंग कहाँ पे है? वर्क एनर्जी एंड पावर में। और नीट के अकॉर्डिंग कहाँ पे है बच्चों? रोटेशनल मोशन के अंदर, सेंटर ऑफ मास। तो आज एक्चुअल में स्टार्ट रोटेशनल मोशन आज हो रहा है। ओके, तो रोटेशनल मोशन है क्या? ये मान लो कोई भी एक बॉडी ले लो, कोई भी एक ऐसा ले लिया हमने, जैसा मन करे वैसा ले लो। एक रिजिड बॉडी हमने ले लिया। रिजिड बॉडी बोले तो क्या? इसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं। इसमें बहुत सारे क्या है? पार्टिकल है। बहुत सारे पार्टिकल से ही बनता है ना जी एक बॉडी। जैसे बहुत सारे पॉइंट से एक लाइन बनता है, जो भी देखते हो पॉइंट से बनता है ना। तो रिजिड बॉडी बोलने का मतलब क्या है बच्चों? सपोज एक आयरन रॉड है, उस पर 2 पॉइंट ए और एक पॉइंट बी, कोई भी 2 पॉइंट ले लो। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? कहीं भी चले जाओ, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज होगा क्या? नहीं। तो ऐसे बॉडी को क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी। ओके, अब समझते हैं क्या है ये, क्या है रोटेशनल मोशन। ये मैंने एक एक्सिस पास कर दिया, ओके, और इसके अबाउट ये बॉडी क्या कर रहा है? दिस एक्सिस के अबाउट, दिस इज व्हाट? एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है ये भी मैं समझाता हूं आपको। दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो पहले एक्सिस ऑफ रोटेशन क्लियर कर देते हैं। रिजिड बॉडी मैंने बताया। एक्सिस ऑफ रोटेशन होता क्या? आप घर जाते हो तो घर का दरवाजा आप पहले ओपन करते होंगे। तो घर का दरवाजा क्या होता है? एक पॉइंट पे एक तरफ क्या होता है? एक साइड में फिक्स होता है कि नहीं? मान लो ये घर का आपका क्या है? ये डोर है। अब जब ओपन करते हो तो क्या होता है? ऐसे ओपन होता है, इस एक एक्सिस के अबाउट फिक्स होता है। दैट इज कॉल्ड, दैट एक्सिस इज कॉल्ड व्हाट? एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझ आ रही बात? उस एक्सिस के अबाउट दरवाजा क्या ओपन हुआ कि नहीं? आपका डोर जो है उस एक्सिस के अबाउट क्या हुआ? ओपन हुआ। तो दैट एक्सिस इज कॉल्ड व्हाट? एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो आपके मन में आया होगा कि सर एक्सिस ऑफ रोटेशन हमेशा क्या होता है? फिक्स होता है। जैसे कि आपके डोर में देखा कि स्क्रू से है ना, उसको टाइट किया रहता है कि नहीं? फिक्स किया रहता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन हमेशा फिक्स हो। जैसे एग्जांपल के लिए, आपने क्लास में कभी कभी जब टीचर नहीं रहते हैं तो क्या करते हैं? आप पेन फाइट खेले होंगे। तो पेन फाइट में करते क्या हो? ये सपोज दिस इज पेन। तो आप क्या करते हो? एक एंड पर क्या करते हो? एक इंपल्स लगाते हो, एक फोर्स लगाते हो बहुत। तो क्या होता है? ये तेजी से ऐसे से करना शुरू कर देता है रोटेशन। समझ आ रही बात? कभी कभी ऐसा होता है कि एक पॉइंट पे आपने लगाया तो क्या उस वहीं पे क्या हुआ? ऐसे से रोटेशन करना शुरू हो गया, वो आगे गया ही नहीं। तो रोटेशन किसके अबाउट करता है? एक्चुअल में उसका रोटेशन क्या होता है? सेंटर ऑफ मास के अबाउट होता है। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। ऑटोमेटिक अगर किसी को इंपल्स देंगे तो किसके अबाउट रोटेशन शुरू कर देगा? सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशन शुरू कर देगा। अगर मान लो आप एक एंड पर ना दे करके कुछ अंदर में देते हैं, मतलब एक एंड से कुछ इनसाइड में, तो क्या होता है? थोड़ा आगे भी जाता है, रोटेशन भी करता है। समझ में आ रही बात? तो कोई जरूरी नहीं है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो आपका? फिक्स हो। पहली बात अब समझते हैं। ये रिजिड बॉडी है तो इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। हमने कुछ पार्टिकल कंसीडर कर लिया। सपोज दिस इज पार्टिकल, इसका नाम ए। मान लो आपके बिल्डिंग का नाम हमने ए दे दिया। अर्थ पे भी तो ऐसा ही है ना कुछ, वो सब ठीक है, वो स्फेरिकल है या जो भी है। ऐसा नहीं कि स्फेरिकल, कुछ लोग बोलते हैं अंडे के आकार का है ना। तो वो उन सब पर बातों पर नहीं करेंगे अभी हम लोग डिस्कशन। अभी इसको समझते हैं। तो ये पॉइंट ए है, तो ये क्या करेगा? क्या करेगा बच्चों? सर्कुलर मोशन। कैसे? एग्जांपल के लिए समझिए। मैं यहां पर देखिए 2 पॉइंट मैंने लिया, मेरा बॉडी क्या कर रहा है? रोटेशनल मोशन। लेकिन ये दोनों पार्टिकल, ये इसका क्या हो जाएगा? सेंटर। इस सेंटर के अबाउट क्या कर रहा है? ये देखो, ये सर्कुलर मोशन। यानी जितने भी पार्टिकल्स होंगे सबके सब क्या करेंगे? सर्कुलर मोशन। और ये बॉडी क्या करेगा? रोटेशनल मोशन। तो पॉइंट ए है, इसका क्या होगा? इसका रेडियस आर ए। इसका रेडियस हमने ले लिया क्या? आर ए। ओके, एक और ले लिया हमने। मान लो ये किसी आपके दोस्त का घर है ना,
ये आपके दोस्त का घर है, इसका घर भी क्या करेगा, इसका हाउस भी क्या करेगा, सर्कुलर मोशन, ये भी क्या करेगा, सर्कुलर मोशन। दिस इज व्हाट आर बी। ओके, यानी दोनों का रेडियस आपने देखा क्या अलग अलग है कि नहीं, तो ऑब्वियस ही बात है किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी बच्चों, मैं तो प्रूव भी करूंगा, आप सोचो वी टी बी टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ बी, और यहां पे ये वी टी ए टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए, मास हमने लिया यहां पे, और भी ले ले क्या, या दो ही चलेगा, और भी लेना है तो और ले लो, चलो एक और ले लिया हमने, ये सी, ये क्या करेगा, ये भी क्या करेगा, कौन सा मोशन करेगा बच्चों, सर्कुलर मोशन, और इसका रेडियस क्या होगा, आर सी, आर सी, टेंजेंशियल वेलोसिटी इज वी टी सी। ओके, अब ऑब्जर्वेशन करेंगे, क्या ऑब्जर्वेशन करेंगे, समझिए ओमेगा ए क्या होगा, थीटा बाई टी होता है कि नहीं, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो थीटा ट्रेवल बाय ए अपॉन टाइम टेकन बाय पार्टिकल ए। दूसरा ओमेगा बी क्या होगा, थीटा बी डिवाइडेड बाय टी बी। ओके, ओमेगा सी क्या होगा, थीटा सी अपॉन टी सी। तो ये सब इक्वल होंगे या कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा, ये रिलेशन देखते हैं। तो थीटा देखते हैं, सबका थीटा ऑब्जर्व करते हैं। देखिए ये सी है, पार्टिकल सी है, ए इनर वाला पार्टिकल ए है, देख रहे हो दोनों चौक को देखो आप। मैं अगर ऐसा करूं, एक रोटेशन कंप्लीट कर जाऊं, मैं एक रोटेशन देखिए इधर गया, देखिए इधर से आ गया, है ना। अगर एक रोटेशन कंप्लीट करूं तो सोचो ये पहले पहुंचा क्या, ये वाला चौक या ये वाला, नहीं, दोनों का टाइम लगा सेम, और दोनों ने एंगल सब्सक्राइब कितना किया, इसने ज्यादा किया क्या अंदर वाले ने, या इसने ज्यादा किया, नहीं, दोनों ने क्या किया, एंगल 2 पाई। एक रिवॉल्यूशन हुआ तो क्या हुआ, दोनों ने क्या कितना एंगल ट्रेवल किया बच्चों, 2 पाई ही करेगा। ये जो सी है और ये जो ए है, दोनों ने कितना, कितने भी पार्टिकल्स हो सब के सब क्या करेंगे, सेम टाइम पे पहुंचेंगे, और सबके लिए लगने वाला टाइम क्या होगा, सेम। तो हम बोल सकते हैं ओमेगा ए ये 2 पाई करेगा, और ये टाइम सबको कितना लगेगा, टी, इसको भी क्या, ओमेगा बी को भी क्या लगेगा, ये 2 पाई, और टाइम जो भी लगेगा वो क्या लगेगा, सेम। और ये ओमेगा सी 2 पाई, टाइम लगेगा सेम, कोई जरूरी नहीं 2 पाई, लेकिन जितना भी एंगल होगा सबका क्या होगा, सेम। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि ओमेगा ए इक्वल्स टू ओमेगा बी इक्वल्स टू ओमेगा सी। ओके, यानी क्या होगा, ओमेगा इज सेम, ओमेगा क्या होगा, सारे पार्टिकल का क्या होगा बच्चों, सेम कांस्टेंट बोल लो, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब बात आते हैं वीटी के बारे में, टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो वीटी क्या होता है, आपने पढ़ा है सर्कुलर मोशन में, ओमेगा आर, वीटी इक्वल्स टू ओमेगा आर। ओमेगा तो क्या है, कांस्टेंट है ना जी, ओमेगा क्या है, सेम कर लो या कांस्टेंट कर लो, ये क्या है, कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है। तो वीटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, वीटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, वीटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वीटी क्या होगा, यानी टेंजेंशियल वेलोसिटी, यहां पर डायग्राम देख करके क्या बता सकते हो किसकी ज्यादा होगी, यहाँ पे सबसे ज्यादा रेडियस किसका, बी का है ना, तो सबसे ज्यादा वीटी बी होगा ज्यादा, सबसे ज्यादा। उसके बाद क्या बोल सकते हो, वीटी सी, और लास्ट में क्या होगा, वीटी ए। यानी जिसका वी ज्यादा होगा, जिसका वी ज्यादा होगा, अगर ये जिसका ज्यादा होगा उसी का मतलब जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसका टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होगा बच्चों, जिसका ज्यादा होगा आर उसका टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, और जिसका ये आर क्या होगा, कम होगा, उसका टेंजेंशियल वेलोसिटी भी क्या होगा, कम होगा। मतलब ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब ये पार्टिकल जो फील करेगा स्पीड वो ये नहीं करेगा, इसकी स्पीड ज्यादा होगी, इसकी स्पीड कम होगी। अर्थ पर भी कुछ ऐसा ही है, अर्थ पर भी कुछ ऐसा ही, ये हेमिस्फेरिकल है, ओके, ये हेमिस्फेरिकल है,
और ये क्या कर रहा है, ये रोटेशन होगा, तो जो कंट्री यहां पर है उसकी वो क्या कर रहा है, ये उसका तो सर्कल यही है ना, जो कंट्री यहां पर है उसका क्या हो रहा है, बड़े सर्कल में हो रहा है कि नहीं, उसका बड़े सर्कल में हो रहा है कि नहीं। तो ये टेंजेंशियल वेलोसिटी ये वाला कंट्री के पास क्या है, कम है, और यहाँ पर क्या है, ज्यादा है। लेकिन बात यह है कि सब के सब क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट रेट से कर रहे हैं, एक्सेलरेटेड तो है नहीं, है ना। और जो कर रहा है रोटेशन वो क्या कर रहा है, सबका टेंजेंशियल वेलोसिटी सेम नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेटेड नहीं है। चलो इधर बेकार में लेके चला गया, लेकिन कुछ भी कोई बात नहीं, आप फील कर सकते हो, है ना। तो सर्कल सबका अलग अलग है ना जी, ये देखो, ये यहाँ पर जो कंट्री इसका सर्कल है ये अलग है। तो आप बोलोगे डिफिनेशन तो लिख सकते हो आप चाहे तो, या समझ लीजिए फिर से एक बार, क्या है, व्हेन ए रिजिड बॉडी रोटेट अबाउट an axis of rotation, when a rigid body rotate about an axis of rotation, then all particles on it start moving in circular path around the axis. Okay, angular parameter क्या होगा, angular velocity of all particle will be same, angular velocity of all particle will be same, but their tangential velocity is different, and it is according to what, their distance from axis of rotation. Okay, अब समझते हैं ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेशनल मोशन में अगर मैथमेटिकली डिफरेंस किया जाए तो, डिफरेंशिएट किया जाए तो क्या क्या होगा, देखते हैं। नोट कर लिया आपने, चलिए। मैथमेटिकल डिफरेंस क्या क्या है बच्चों, इसको भी हटा देते हैं, आपने नोट कर लिया है। यहां देखिए, ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होता था, ट्रांसलेटरी मोशन ओके, क्या होता था, मान लीजिए कोई एक रिजिड बॉडी है, कैसा भी ले लो आप, है ना। तो यहां पर पॉइंट ए, हमने एक पॉइंट ले लिया ए, यहां पे एक पॉइंट ले लिया, यहां पे सेंटर ऑफ मास, सपोज क्या है यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास है, और यहां पे पॉइंट सी, यहां पे पॉइंट सी। ओके, ये ट्रैवल करता हुआ यहां पहुंच गया, ये ट्रैवल करता हुआ एक ही ऐसा होगा क्या, ये पहुंच गया यहाँ और सेंटर ऑफ मास यहीं रह गया, नहीं, पूरा का पूरा बॉडी पहुंच रहा है सी पॉइंट भी। चलिए, तो कुछ ऐसा हो गया, डायग्राम सेम, और नहीं बने तो आप समझना कि सेम वही डायग्राम है ना, वही चीज है, वही बॉडी है। ओके, तो क्या होगा, ये यहां पहुंचा कौन, सेंटर ऑफ मास, यहां पे पॉइंट ए, और यहां पे कौन बच्चों, पॉइंट सी। आप कैसा भी ले लो, ऐसा डायग्राम कोई जरूरी नहीं। तो आप ध्यान से देखो, ये वी ए, ये वी सी एम, और ये वी सी। आप किसी बस में बैठे हो, बस यहां से यहां चला आया, तो ऐसा होगा क्या कि पीछे वाला चक्का लेट से आएगा, पीछे वाला व्हील, और आगे वाला व्हील पहले पहुंच जाएगा, नहीं, सबके सब एक साथ ही पहुंचते हैं। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि वी ए इक्वल्स टू वी बी इक्वल्स टू वी सी एम, वी ए इक्वल्स टू वी बी इक्वल्स टू वी सी एम, ए बी कर दिया हमने, है ना। सी कैसे, ए के बाद बी होता है ना जी, सी थोड़ी होता है, वी सी एम, तो मजाक कर रहा हूं। ये वी ए इक्वल्स टू वी बी इक्वल्स टू क्या होगा, वी सी एम। यानी ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी ऑफ ऑल पार्टिकल्स आर इक्वल, वेलोसिटी ऑफ ऑल पार्टिकल्स आर इक्वल। बट रोटेशनल मोशन में आप देखेंगे, रोटेशनल मोशन में क्या होगा, रोटेशनल मोशन में क्या होगा बच्चों, रोटेशनल मोशन में समझते हैं,
अगर कोई एक रिजिड बॉडी है, ओके, और ये रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट, सेंटर ऑफ मास से इनफाइनाइट एक्सिस पास कर सकते हैं। कितने एक्सिस पास कर सकते हैं? इनफाइनाइट। नहीं कर सकते क्या? सोचो, आप सोचो थोड़ा। इनफाइनाइट एक्सिस पास कर सकते हैं सेंटर ऑफ मास से। अरे ये सीएम है ना, ऐसे भी मैं ले सकता हूं, ऐसे मैं ले सकता हूं, कैसे भी लो, सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ। यहां पे हमने इस तरह से लिया, यहां पे पॉइंट ए, ओके, यहां पे पॉइंट सी, यहां पे पॉइंट सी, तो पॉइंट सी कुछ ऐसा करेगा, है ना, मोशन सर्कल में करेगा। इसकी टी ए, वी ए टेंजेंशियल वेलोसिटी ए, वी टी ए, और इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या है? वी टी सी, ओके, बी ले लिया। ए के बाद बी होता है ना जी, मैं भूल जाता हूं, मुझे एबीसीडी नहीं आता, ऐसा सोच रहे हो क्या? ए और ये बी, ओके। और सेंटर ऑफ मास का क्या होगा? वेलोसिटी बताइए, सोचिए आप। तो मैं लिख सकता हूं क्या? वी टी ए नॉट इक्वल्स टू वी टी बी, और वीसीएम के बारे में क्या लिख सकते हैं बच्चों? 0। समझ में आ रही बात? ट्रांसलेटरी मोशन में वेलोसिटी ऑफ ऑल पार्टिकल्स आर इक्वल, बट रोटेशनल मोशन में क्या होगा? वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी पार्टिकल का सेम नहीं होगा, और सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या होगा बच्चों? 0। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी? 0। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, इसमें एक्सेप्शन क्या है? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होगा, ऑलवेज, ऑलवेज एंड ऑलवेज। बट एक एक्सेप्शन है, सिंपल सा, मतलब छोटा सा एक्सेप्शन क्या है? अगर एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है, एक्सेप्शन है बच्चों कि अगर स्पिन कर दिया जाए, मान लीजिए एक रिजिड बॉडी है, इसको ऐसे करके स्पिन कर दिया जाए, मतलब पाइवोट कर दिया जाए, सपोज अगर इसे पाइवोट कर दिया जाए, पाइवोट करना आता होगा आपको, अरे पाइवोट बोले तो फिक्स कर दिए। ये क्या किया हमने? इस रिजिड बॉडी को सपोज यहां से हमने क्या किया? पाइवोट कर दिया, पाइवोट, पाइवोट कर दिया हमने, ओके। तो ये क्या करेगा? इसको मैं अगर ऊपर लाऊं और छोड़ दूं तो क्या करेगा? उस तरफ जाएगा कि नहीं? ये क्या होगा? कुछ ऐसा होगा। इसका डायग्राम क्या होगा? फाइन डायग्राम क्या होगा इसका? कुछ ऐसा बनेगा क्या? देखो, इस रिजिड बॉडी को मैंने ऐसे करके छोड़ दिया, तो इसका अगर सेंटर ऑफ मास पहले से यहां पर है, सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस बॉडी, ये यहां पर पहले का सेंटर ऑफ मास यहां पे है, सेंटर ऑफ मास है इसका यहां पे पहले से था, है ना। यहां पर एक हमने लिया, एक पॉइंट मास ले लिया, यहां पे हमने ए, और यहां पे हमने ले लिया सपोज दिस इज बी, ओके। तो ये सेंटर ऑफ मास यहां आ गया। देखो, ये सेंटर ऑफ मास ने डिस्टेंस ट्रेवल किया कि नहीं? वीसीएम और ये वीसीएम, ये जब इसको छोड़ेंगे तो ये यहां चला आया, ये पॉइंट कुछ ऐसा चला आया यहां पर, ये यहां चला आया ए, और ये बी कहीं कुछ ऐसा चला आएगा। इस केस में क्या होगा? इस केस में सिर्फ जब आपने पाइवोट कर दिया, जब पाइवोट जब स्पिन करेगा, इसको क्या बोलते हैं? स्पिन करना है, क्या बोलते हैं इसको? स्पिन, ओके। जब ये स्पिन करेगा तो इस केस में VCM नॉट इक्वल्स टू 0, अदरवाइज एवरीवेयर क्या होगा? ये 0 होगा। जब कोई रिजिड बॉडी को आप फिक्स मत करो, आप क्या करो? उसको रोटेशन करने दो। अर्थ का भी क्या है? रोटेशन के कारण, रिवोल्यूशन के कारण नहीं, रोटेशन के कारण सेंटर ऑफ मास क्या है? क्या वहीं पे है ना जी? वो क्या कर रहा है? अर्थ एक्चुअल में रोटेशन किसके अबाउट कर रहा है? सेंटर ऑफ मास के अबाउट कर रहा है। समझ आ रही बात? अब चलिए,
अब रोलिंग मोशन की थोड़ा सा बात करेंगे। ऐसे रोलिंग मोशन जो है रोटेशनल मोशन चैप्टर के लास्ट में पढ़ाएंगे हम डिटेल में। अभी जस्ट आपको फील करवा रहे हैं कि उसमें क्या होगा। रोलिंग मोशन के केस में रोलिंग मोशन ओके, तो रोलिंग मोशन बच्चों किसको बोलते हैं देखिए। अब प्योर रोलिंग वगैरह की बातें नहीं करेंगे, है ना। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, स्लाइडिंग, ये सब बातें बाद में होगी, है ना। कब होगा, कैसे होगा। अगर कोई ये व्हील है, सपोज दिस इज ए व्हील, इसका सेंटर ऑफ मास क्या है, सिमेट्रिकल बॉडी है, यहां पर है। हमने 2 पॉइंट ले लिया, सपोज एक पॉइंट ए ले लिया और हमने एक और पॉइंट ले लिया बी इनसाइड में ले लिया पॉइंट बी। अगर ये रोल करता हुआ व्हील, ये रोल करता हुआ, ओके, ये रोल करता हुआ यहां पहुंच गया, ओके, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा ना ये VCM, ये VCM, ओके। ये पॉइंट ए एक रोटेशन कंप्लीट किया, सपोज ये एक बार रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया ए, और ये बी, तो सबकी वेलोसिटी अलग अलग होगी कि नहीं। सोचो ना आप, ये छोटा सर्कल में इसका रेडियस कम है ना जी, इसका रेडियस क्या है, हमने मान लो व्हील का रेडियस आर ले लिया, व्हील का रेडियस हमने क्या ले लिया आर, तो सबके सब अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। ये अगर स्मॉल आर ले लिया हमने, इसको क्या ले लिया स्मॉल आर, तो सारे क्या होंगे, ए ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है इसने 2 पाई कैपिटल आर, इसने क्या किया है 2 पाई स्मॉल आर, ये स्मॉल आर है और ये कैपिटल आर, और VCM ये यहां से यहां चला आया ना, ओके। तो यहां पर बोल सकते हैं बच्चों, प्योर रोलिंग की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। यहां पर बोल सकते हैं VA नॉट इक्वल्स टू VB नॉट इक्वल्स टू VB, बट VCM क्या होगा, VCM नॉट इक्वल्स टू 0, VCM इज नॉट इक्वल्स टू 0। यहां पर 0 मैंने बोला था ना 100%, बट एक एक्सेप्शन क्या था कि अगर पाइवोट कर दिया जाए तो VCM इज नॉट इक्वल्स टू 0, ओके। अब आगे बात करते हैं, ये समझ में आया कि नहीं। ये रोलिंग मोशन में डिटेल में बात करेंगे, है ना, लास्ट क्लास में, मतलब लास्ट क्लास बोले तो ये पूरा कंप्लीट होने के बाद लास्ट में 4 या 5 लेक्चर में होंगे आपके रोलिंग मोशन, सिर्फ इंपॉर्टेंट है, बड़ा टॉपिक है। चलिए तो इसे हटा देते हैं। अब देखते हैं क्या क्या पैरामीटर जो यूज होते थे ट्रांसलेटरी मोशन में, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं कहां, रोटेशनल मोशन के अंदर, ट्रांसलेटरी मोशन, ओके। ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, ओके। ट्रांसलेटरी मोशन और इधर क्या लिख लिया आपने, रोटेशनल मोशन। चलिए पैरामीटर देखते हैं। वहां पर क्या था, वहां पर मास m, यहां को मास को रिप्लेस करो किससे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। पढ़ने वाले अभी जस्ट अभी पढ़ने वाले, इसके बाद यही पढ़ने वाले। वहां पर आप पढ़ते थे फोर्स, और यहां पर फोर्स को किससे रिप्लेस करोगे आप, टॉर्क से। टॉर्क पढ़ने वाले हैं 4th लेक्चर में अपन पढ़ेंगे इस चैप्टर में, है ना। ये क्या है टॉर्क, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, टाउ से, टाउ, ओके। वहां पर अपन देखते थे लीनियर मोमेंटम। कौन सा मोमेंटम है बच्चों, लीनियर मोमेंटम। मैं यहां लिख देता हूं लीनियर मोमेंटम, ओके। इसको रिप्लेस करोगे किससे, इसको रिप्लेस करेंगे आप
एंगुलर मोमेंटम एल से, या इसको जे से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जे से भी, है ना। ये कौन सा मोमेंटम है बच्चों? एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। ओके, अब वहां पे डिस्प्लेसमेंट, आप ट्रांसलेटरी मोशन में डिस्प्लेसमेंट यहां पर रिप्लेस करेंगे उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वहां पर क्या था? वेलोसिटी, इस सर्कुलर मोशन में आप टेंजेंशियल वेलोसिटी पढ़ते थे, और उसको रिप्लेस करेंगे किससे? एंगुलर वेलोसिटी से, एंगुलर वेलोसिटी। वहां पे आप पढ़ते थे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यहां पर क्या होगा? यहां पर क्या होगा बच्चों? एंगुलर एक्सेलरेशन। वहां पर आप फॉर्मूले जो पढ़ते थे, बहुत आसान हो जाएगा आपको याद करना ही। एफ इक्वल्स टू क्या पढ़ते थे? एम ए। यहां पर क्या हो जाएगा? टाउ इक्वल्स टू, एफ को टाउ से, एम को आई से, और ये एम ए, तो क्या होगा? आई अल्फा, एम ए को किससे करना है? अल्फा से। ओके, फिर वहां पर पढ़ते थे एफ इक्वल्स टू टीपी बाई डीपी बाई डी। अगर वेक्टर में बात करें तो ऐसे कर लो, है ना। एफ इक्वल्स टू डीपी बाई डी टी, यहां पर क्या हो जाएगा? टाउ इक्वल्स टू डी एल बाई डी टी, डी एल बाई डी टी। अब देखें और क्या है? वर्क इक्वल्स टू क्या? एफ डॉट एस। यहां पर क्या करेंगे? डी डब्ल्यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ टाउ, इंटीग्रेशन क्यों लिया मैंने बताऊंगा मैं, डॉट डी थीटा, डॉट डी थीटा। एक्चुअल है क्या? ये थीटा जो है ना, ये थीटा स्केलर है, अब ये स्केलर है ये, ठीक है, ये स्केलर है। लेकिन डी थीटा क्या है? दिस इज ए वेक्टर, ये क्या है? वेक्टर। क्यों है? ये सब बातें हम बता चुके हैं आपको सर्कुलर मोशन में, तो इसीलिए मैंने टाउ डॉट थीटा नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा? इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्या होगा एक्चुअल? ये क्या है? डब्ल्यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, बोले तो क्या, कंफ्यूज मत हो। अब एक्चुअल में डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन बोले तो ये डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या होगा? डी डब्ल्यू, और डी डब्ल्यू क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डॉट डी थीटा। बात समझ आ रही क्या? और इसके लिखने के पीछे कारण क्या था? मैंने जो बताया कि डिस्प्लेसमेंट इज ए स्केलर, but infinitesimal displacement, and displacement the angular displacement is a vector। बहुत छोटा जब होता है ये, तो ये क्या होता है? ये क्या होता है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी। ये बात हम डिटेल में बता चुके हैं आपको, कहा? सर्कुलर मोशन में प्रैक्टिकल करके एग्जांपल भी दिया था, प्रैक्टिकली समझाया था आपको। ओके, अब यहां समझते हैं। ये हो गया 3 फॉर्मूले। और पावर इक्वल्स टू क्या पढ़ते थे? पावर इक्वल्स टू, पावर पी लिनियर मोमेंटम नहीं, क्या है? पावर इक्वल्स टू एफ डॉट वी। आप क्या पढ़ते थे वहां पे? एफ डॉट वी। यहां पर पावर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अगर पावर निकालना हो रोटेशनल मोशन में तो कैसे निकालेंगे? एफ को टाउ से, वी को किससे बच्चों? ओमेगा से, एंगुलर वेलोसिटी से। 2 फॉर्मूले और हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं इसको हटा के, बस हो जाएगा इतना। चलो, दो फॉर्मूले और क्या क्या है? चलिए, लीनियर मोमेंटम, पी बोले तो लीनियर मोमेंटम क्या है? एम वी। लीनियर मोमेंटम क्या था? एम वी। ये कौन सा मोमेंटम है बच्चों? मैं लिख देता हूं, लीनियर, अभी लिखा था ना, लीनियर मोमेंटम। यहां पर इसको किससे करेंगे? लीनियर मोमेंटम को यहां पर एंगुलर मोमेंटम से। किससे करेंगे? यहां पर एंगुलर मोमेंटम एल, एम को आई से बोला था ना, आई, और वी को ओमेगा से। ये कौन सा मोमेंटम है बच्चों? एंगुलर मोमेंटम, अभी बताया था आपको। फिर काइनेटिक एनर्जी,
काइनेटिक एनर्जी के ई इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर या पी स्क्वायर अपॉन 2m। पी बोले तो लीनियर मोमेंटम है ना, ये आप जानते हैं कैसे होता है। ये m बाई एम से अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड, तो पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो यहां पर क्या होगा, ये कौन सा काइनेटिक एनर्जी है, लीनियर काइनेटिक एनर्जी या ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ आई, एम को किससे करेंगे, आई से, आई वी को ओमेगा से, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर या पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो पी की जगह क्या, एल स्क्वायर अपॉन 2m नहीं, m की जगह क्या होगा, आई। ओके, यहां पर हम यहां तक हम बात कर चुके हैं। अब इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या बात करेंगे बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलिए देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट किसका, इनर्शिया का। इनर्शिया बोले तो मास, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मोमेंट ऑफ मास भी बोल सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मोमेंट ऑफ मास भी बोलते हैं। तो इसका फेमस नाम क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पहला पॉइंट है रोटेशनल मोशन का, बोले तो सेंटर ऑफ मास छोड़कर, है ना, वो तो पहले ले लिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आप हेडिंग क्या लगा, मोमेंट ऑफ, 2-3 लेक्चर तो यही चलने वाला है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोले तो आई, डिनोटेड बाय आई के कैपिटल आई। तो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, समझते हैं। इनर्शिया है क्या, लीनियर मोशन में आप इनर्शिया क्या समझते थे, वहां ट्रांसलेटरी मोशन की बात करें, मतलब अपोजिशन। अगर हम बस में जा रहे हैं, बस ने ब्रेक लगाया, कहां, आगे की ओर चले जाते हैं कि नहीं, क्यों, ड्यू टू इनर्शिया। मतलब क्या, बॉडी जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहना चाहता है, समझ आ रही बात। अगर रेस्ट में मैं हूं तो मैं चाहूंगा रेस्ट में रहूं, अगर आप मोशन में ले जाओगे तो मैं जाऊंगा जरूर, लेकिन मैं क्या करूंगा, उसका अपोज। बस में मैं बैठा नहीं था, सीट नहीं था, मान लो ऐसे खड़े थे, है ना, मैं रेस्ट में हूं, बस अचानक आगे की ओर गई तो हमने उसका अपोजिशन किया। कैसे, हम अपन कहां जाते हैं, पीछे की तरफ। तो दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। बॉडी जिस स्टेट में उसी स्टेट में रहना चाहता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इनर्शिया। लेकिन यही प्रॉपर्टी जब रोटेशनल मोशन में होता है तो उसे बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे देखिए, अगर कोई ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये है ना, डिस्क्रीट लाइन ले लिया, अगर ये मास यहां पर m है और इसका रेडियस वेक्टर, रेडियल वेक्टर क्या, r, वेक्टर r, बोले तो क्या, अगर ये बॉडी रोटेट कर रहा है, इधर ऐसे जा रहा है, सर्कुलर मोशन, है ना, ये बॉडी इस तरह से मोशन कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट, ओके, ये i, ओके, ये i, ये x है, ये x, I x x, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस। ओके, अगर ये बॉडी क्या कर रहा है, ये अगर ये यहां पर है ना, आपने इमेजिनरी रॉड से ज्वाइन कर लिया, मतलब एज्यूम कर लो आप, अब जैसे ही इसको रोटेट करोगे ना, मैं यहां पर देखो ये पार्टिकल है यहां पर ऐसे, अगर मैं ऐसे रोटेट करना चाहूं इसे, तो ये चौक क्या करेगा, अपोज करेगा, वो अलग बात है, यहां पर फील नहीं होगा, इसका मास कम है। जैसे ही मैं ऐसे करूंगा, ये क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में बेंड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये अपोज कर रहा है। इसकी टेंडेंसी क्या है कि मैं अगर रेस्ट में हूं, सर के हाथों में मैं यहाँ पे चौक जो है बोल रहा है कि मैं रेस्ट में हूं, तो मैं चाहूंगा कि मैं रेस्ट में ही रहूं। लेकिन अगर आप मेरे को इस तरह से मोशन करोगे, रोटेशनल मोशन, तो मैं इसका अपोज करूंगा, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रोटेशनल मोशन में इसको क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और यही ट्रांसलेटरी मोशन में होता है तो उसे क्या बोलते हैं, इनर्शिया। समझ आ रही बात। तो क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल्स टू m
r ये रेडियल वेक्टर है ना, I m r स्क्वायर, ये कैसे लिख दिया हमने I m r स्क्वायर। तो ये कहानी तो बहुत पुरानी है बच्चों, कैसे, अब याद करो a डॉट बी क्या होता है, a डॉट बी क्या होता है, ए बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। अगर b की जगह पे मैं a ही ले लूं तो क्या होगा बच्चों, सोचो, b की जगह मैं क्या ले लूं a, तो b यहां पर होगा या नहीं, a होगा कि नहीं, और a और a के बीच का एंगल क्या होगा, सोचो ना, किसी भी लाइन का के साथ क्या होगा, जीरो होगा कि नहीं, a का एंगल a के साथ ही क्या होगा, जीरो, यानी ये थीटा क्या हो जाएगा, जीरो, और cos जीरो क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर हो जाएगा ना, अरे इंटू वन से क्या होगा, cos जीरो का मतलब क्या, वन, समझाने बात, एम आर स्क्वायर। अब बात करते हैं इसकी यूनिट की और डायमेंशन की, तो यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों, यूनिट क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर। अब ये स्केलर या वेक्टर, डायमेंशन देखो तो यहीं पर लिख दो, m का पावर 1, l का पावर 2 और t का पावर 0। ओके, अगर हम टाइम किसकी बात करें, ये स्केलर है या वेक्टर है, कैसा क्वांटिटी है, तो आप लिखेंगे इट इज ए टेंसर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी। अब टेंसर पे कुछ ज्यादा ये हम डिस्कशन नहीं कर सकते, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन बुक्स में भी लिखा हुआ है इट इज ए टेंसर क्वांटिटी, थोड़ा बहुत बता सकते हैं जरूर, लेकिन ज्यादा बताने से क्या होगा, आउट ऑफ सिलेबस बोल सकते हो आप इसे, इट इज ए टेंसर क्वांटिटी। अगर ऑप्शन में टेंसर नहीं है तो आप स्केलर टिक कर सकते हैं, अगर नॉन ऑफ दिस है तो आप स्केलर बिना टिक करें, किसे कर दे, नॉन ऑफ दिस को। ओके, टेंसर क्या होता है, ऐसा क्वांटिटी जो क्या होगा, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट मैग्नीट्यूड, तो ये समझ में नहीं आया होगा आपको, डिफरेंट ओरिएंटेशन पर डिफरेंट जिसकी वैल्यू है, दैट इज कॉल्ड टेंसर क्वांटिटी। तो या रैंक ऑफ मैट्रिक्स की बात करें, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है ना, लेकिन इतना जरूर बता सकते हैं जो आपको समझ में आ जाए। कैसे, स्केलर के पास क्या होता है बच्चों, मैग्नीट्यूड यूनिट, वेक्टर के पास क्या होता है, स्केलर के पास यूनिट एंड मैग्नीट्यूड। अब वेक्टर की बात करते हो, यूनिट मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, एक आगे आ गया है ना। टेंसर के पास क्या होगा, यूनिट भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो बोलोगे आप सर वेक्टर और टेंसर दोनों तो सेम हो गया, नहीं, वेक्टर में एक एडिशनल है, एडिशनल क्या है, फोर्थ चीज, वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करता है, बट टेंसर क्वांटिटी वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है। बात आ रही है समझ में, बात कौन वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करता है और कौन फॉलो नहीं करता है। डायरेक्शन हो, टेंसर के पास भी डायरेक्शन, लेकिन क्या हो, ये फॉलो नहीं करता है किसको, वेक्टर अलजेब्रा को। ओके, अब डिपेंडेंसी देखेंगे इसकी कि डिपेंडेंसी क्या है, आप डेफिनेशन चाहो तो लिख सकते हो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट या अपोज, है ना, रेजिस्ट चेंज इन इट्स पोजीशन, बोले तो जिस स्टेट में, या ड्यू टू विच इट रेजिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट, ये अपने स्टेट में कोई चेंज लाना नहीं चाहता, अगर लाओगे तो उसका वो रेजिस्ट करेगा। अब देखते हैं इसकी डिपेंडेंसी क्या है। ओके, अब देखते हैं इसकी डिपेंडेंसी क्या है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डिपेंडेंसी क्या है, तो इसका पॉइंट ए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mi depends on following factors, depends on following factors। क्या क्या है ये फैक्टर्स, और यहीं पे मैं बोल देना चाहता हूं कि रेडियस ऑफ जाइरेशन आप पढ़ेंगे आगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिन फैक्टर्स पे डिपेंड करेंगे उसी पे रेडियस ऑफ जाइरेशन भी क्या करता है, डिपेंड करता है, एक्सेप्ट मास, पहला वाला पे डिपेंड
नहीं करेगा कौन, रेडियस ऑफ जाइरेशन, अदरवाइज जितने भी फैक्टर्स मैंने कहूंगा सब पे करेगा। तो पहला, अब मैं आपको समझाऊंगा भी कैसे। तो डिपेंड मास ऑफ बॉडी, पहला क्या हमने लिखा, मास ऑफ बॉडी, आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर देखे थे आप, तो आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बोले तो क्या, एम क्या है, मास है, तो मास ऑफ बॉडी। दूसरा, पोजीशन ऑफ या शेप एंड साइज, शेप एंड साइज, शेप एंड साइज ऑफ बॉडी। थर्ड इज, मैं समझाता हूं सबको, पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, ओके। एंड फोर्थ इज mass distribution about axis of rotation, mass distribution about axis of rotation, ओके। तो ये 4 पॉइंट पहला क्लियर है आपको, मास आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। दूसरा, शेप एंड साइज, सबके लिए इनर्शिया अलग अलग होता है। देखो इनर्शिया का वैल्यू, ये अगर रिंग है तो इसका इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, और एक डिस्क का इनर्शिया सेम एक्सिस के अबाउट, ये डिस्क अगर है तो इसका इनर्शिया सेम एक्सिस के अबाउट क्या होगा बच्चों, अलग अलग होगा। तो देखो शेप एंड साइज, जैसे कि आप और बता सकते हैं, इसी का इनर्शिया अगर सेम मास का अगर कोई रॉड है तो इसके अबाउट क्या होगा, अलग आएगा। यानी रॉड का अलग होगा, डिस्क का, रिंग का, है ना, स्फीयर का, सेम मास ले लो, रेडियस भी क्या ले लो, सेम ले लो स्फीयर का, तो ये फिर भी क्या होगा, उसका इनर्शिया अलग अलग आएगा। ये रिंग है या मान लो डिस्क है, अगर ये इसको स्फीयर हमने बना दिया सेम मास का, सेम रेडियस का, फिर भी इनर्शिया क्या होगा, अलग अलग आएगा। जैसे इसका अगर बात करें, ये अगर क्या है, अब डिपेंड करता है 2/3 एम आर स्क्वायर, 2/3 एम आर स्क्वायर। अगर ये क्या होगा, होलो होगा तो क्या होगा, होलो बोले तो अंदर में कोई मटेरियल नहीं है, तो 2/3 एम आर स्क्वायर। सॉलिड होता है तो 2/5 एम आर स्क्वायर। मतलब डिपेंड करता है शेप एंड साइज पे, ओके। जैसा शेप एंड साइज होगा उसके अकॉर्डिंग इनर्शिया का वैल्यू अलग अलग आएगा। आगे समझ में आएगा आपको। ये ऐसे मैंने एक रफली एग्जांपल लिया आपको समझाने के लिए। पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसको समझाते हैं। देखो जैसे ये अगर रॉड है तो इस एक्सिस के अबाउट इसका इनर्शिया जो होगा और इस एक्सिस के अबाउट इनर्शिया जो होगा दोनों अलग अलग होगा। समझा रही बात? जैसे इसके अबाउट कितना होता है, mr स्क्वायर बाय 12, mr स्क्वायर सॉरी ml, यहाँ पे l लेंथ है ना, ml स्क्वायर बाय 12। बस समझाने के लिए यहाँ पर देखो m कैसे आता है ये भी मैं बताऊंगा, ml स्क्वायर बाय 3। बस नेक्स्ट लेक्चर में आप देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे क्या, लेक्चर नंबर 2 रोटेशनल मोशन, या 5 कर ले सेंटर ऑफ मास को अगर ये कर दे तो ml स्क्वायर बाय 12 है, और इसके इस एक्सिस के अबाउट क्या है, ml स्क्वायर बाय 3। मतलब ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ये अंदर जा रहा है, ये बाहर आ रहा है, ये इस तरह से है ना, एंड के अबाउट है ना। तो पोजीशन कहां पर है एक्सिस का उस पर डिपेंड करेगा, ओके। अब ये क्या है, मास डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मास डिस्ट्रीब्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है और इसको डिटेल में समझेंगे। मतलब मास कहां पर है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, है ना, ज्यादा मास कहीं पे कम मास, उस पर भी डिपेंड करेगा कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है ना। चलिए तो इस पॉइंट को, फोर्थ को मैं समझाता हूं, यहीं पर ले लेता हूं एग्जांपल। चलो, अपना अर्थ है, ये अपना अर्थ है, ओके। ये इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है बच्चों, ये एक्सिस आपको अंदर में नहीं दिख रहा है ना, यहां पर क्या बहुत सारा क्या आइस है, पोल्स पे क्या आइस है कि नहीं, यहाँ पे
यहां पर क्या है, आइस है, ये पोल्स पे क्या है बच्चों, आइस है। इसका मास क्या है, m। सपोज अर्थ का मास कितना है, m, आइस के साथ है ना, टोटल मास कितना है, m। ये इसका इनर्शिया मैंने माना I, ओके। अगर ऐसा हो कि टेम्परेचर बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए और ये आइस मेल्ट होना शुरू हो जाए, ये आइस क्या हो जाए, मेल्ट होना शुरू हो जाए, तो होगा क्या, अगर मेल्टिंग शुरू हो गई तो होगा क्या, ये समझिए आप पहले। आप क्या करो, घर में एक बकेट ले लो बड़ा सा, है ना, उसमें ज्यादा दिखेगा, ज्यादा बड़ा होगा तो, है ना, रेडियस का ज्यादा। आप बकेट लेके क्या करो, उसमें पानी डाल दो थोड़ा, पूरा फुल मत करो, हाफ रहने दो, उसको आप रोटेट करो, तेजी से रोटेट करो। आप देखेंगे क्या कि सारे वाटर के जो वाटर होंगे वो क्या होंगे, सरकमफेरेंस की तरफ भागेंगे। बीच में आपको गड्ढा सा दिखेगा कि कम पानी है और साइड में ज्यादा दिखेगा। आप अगर इस तरह से घुमाने लगो, मतलब क्या, सरकमफेरेंस के अबाउट सारे के सारे जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो चिपकना चाहेंगे सरकमफेरेंस की तरफ। और कोई चिपका कोई नहीं चिपका वो अलग मैटर है, समझ में आ रही बात। तो होगा क्या, ये तो रोटेशन कर रहा है, तो यहां पर जितने भी ये जो देख रहे हैं आप लिक्विड, ये अभी क्या सॉलिड फॉर्म में, ये मेल्ट होगा तो सबके सब कहां जाएंगे, सरकमफेरेंस पे। सबके सब कहां जाना चाहेंगे बच्चों, सरकमफेरेंस पे जाना चाहेंगे कि नहीं, ये जाना चाहेंगे। कुछ आ भी जाएंगे कुछ नहीं भी आएंगे, है ना। तो ये यहां पर क्या होगा, देखिए आप ध्यान से देखिए, ये देख रहे हैं ना, ये यहां पर ये आ गया, ये रेडियस इसका पहले कितना था, आर, अभी भी आर ही है, अर्थ का रेडियस क्या है, उतना ही है। लेकिन हुआ क्या कि ये जो मास था, ये मास एक्सिस से अभी क्लोज था, एक्सिस के समीप था कि नहीं, क्लोज था कि नहीं। लेकिन अब क्या होगा, एक्सिस से कहां चला गया, दूर आ गया। रेडियस अभी भी ये क्या है, समझे, आर है, लेकिन आर का इफेक्टिव वैल्यू थोड़ा आगे चला जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या हुआ, डिस्टेंस बढ़ गया ना इसका। अरे ये पूरा का पूरा तो सॉलिड ही है ना, ये पूरा का पूरा तो अर्थ क्या है, सॉलिड ही है। तो हुआ क्या कि कुछ जो वाटर के थे यहाँ पर जो मेल्ट हुए, ये भी आइस के फॉर्म में, यहाँ पर क्या है, ये आइस है और ये क्या है, लिक्विड फॉर्म में आ गया, वाटर, है ना। तो हुआ क्या, आई इक्वल्स टू, आप जानते हो ये आई डैश हमने मान लिया, इसका इनर्शिया क्या मान लिया, आई डैश। तो कौन ज्यादा होगा, कौन क्या, एम आर स्क्वायर, फॉर्मूला क्या, एम आर स्क्वायर। ये आर डैश हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। इसका भी मास कितना है बच्चों, मास कितना है, एम ही है, मास थोड़ी चेंज होगा, एम है यहां पर, तो यहां पर भी क्या होगा, एम होगा। लेकिन आर क्या हो गया, आर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, तो ये आर ज्यादा है कि नहीं, इसका आर ज्यादा हो जाएगा। अरे अर्थ बड़ा नहीं हो गया, अर्थ ऐसा नहीं कि बढ़ गया, है ना। लेकिन ये मास जो थी, एक्चुअली ये आर डैश का कुछ भी नहीं हुआ, आर डैश आर ही है अभी भी। लेकिन आप बात को समझो, ये जो मास था, ये मास आइस, वो एक्सिस के क्लोज था, और अब क्या हो गया, एक्सिस से थोड़ा यहां था ना जी, पहले एक्सिस के पास में था। अब देखो आइस का डिस्टेंस क्या हो, बढ़ गया कि नहीं, आइस कहां दूर चला है ना। तो मास डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर था पहले, अब मास डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे आ गया। तो ये आर क्या होगा, इस मास का, आइस का चेंज हो गया, सो आई क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा इसका, यानी आई, ये आई कौन बड़ा होगा, ये आई डैश जो है, आई डैश जो है ये बड़ा होगा किससे, आई से। यानी कि जब वाटर यहां पर आ जाएंगे तो वो उसका इनर्शिया, अर्थ का इनर्शिया चेंज हो जाएगा, तो टाइम पीरियड भी चेंज हो जाएगा बच्चों, है ना। वो आगे बात करेंगे हम आपको, अर्थ का जो होगा स्पीड भी कम और ज्यादा हो सकता है, समझ में आ रही बात, वो सारी बातें करेंगे हम। उसके कारण आपका क्या होगा, डे का ड्यूरेशन जो 24 आवर है वो भी चेंज होगा। अब चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसा क्या, अगर इसमें प्रॉब्लम हुआ है तो आपको मैं क्या और एग्जांपल ले लेता हूं। चलिए देखिए, एक और एग्जांपल लेके मैं समझाता हूं मास डिस्ट्रीब्यूशन को, उसके बाद इस पे न्यूमेरिकल देखेंगे। यहां देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आप कच्चा अंडा पका अंडा, उससे समझ में आएगा आपको, तो जो मजाक कर रहे हैं, ये देखिए नहीं सच में, ओके। एक कौन सा अंडा ले लूं, ये बॉयल एग ले लेता हूं। चलो, बॉयल एग और रॉ एग में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है क्या,
जब आप एक को बॉइल कर देते हो तो उसके मेम्ब्रेन क्या होते हैं, स्ट्रेच हो जाते हैं, स्ट्रेच हो गए, ये क्या मेम्ब्रेन स्ट्रेच हो गए। बोले तो अब क्या होगा, मेम्ब्रेन स्ट्रेच होने से होगा क्या, इसके अंदर जो लिक्विड मॉलिक्यूल है वो कहीं इधर से उधर नहीं हो सकता, मतलब वो समझ रहे हो, डिस्टर्ब नहीं कर सकते आप उसको। ये कौन सा एग लिया, किसका है इनर्शिया, आई ऑफ बॉइल एग, कैसा अंडा है, बॉइल एग। ओके ओके, अब एक हम क्या ले लेते हैं, ये ले लिया हमने एक रॉ एग, कैसा एग लिया बच्चों, रॉ एग। तो ये आई किसका, दिस इज इनर्शिया ऑफ आई रॉ एग, रॉ एग। ओके, इनर्शिया किसका है ये, रॉ एग का, आई डैश। ओके, अब इसमें दोनों एग में क्या डिफरेंस है, ये क्या है, बॉइल है और ये रॉ है, तो होगा क्या, इसमें जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो जब आप उसको क्या करोगे, रोटेट करोगे, तो सेम थिंग जो मैंने बताया था घर में एक बकेट ले लो पानी के साथ, तो क्या होंगे, सारे जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स होंगे वो सब के सब किधर जाना चाहेंगे बच्चों, वो सब के सब किधर जाना चाहेंगे, ये सारे कहां जाएंगे, यहाँ पर, सब के सब कहां चले जाएंगे बच्चों, यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगी, ज्यादा हो जाएगा लिक्विड मॉलिक्यूल, यहाँ पर डेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, यहाँ पर मास क्या होंगे, ज्यादा हो जाएंगे कंपेयर टू एक्सिस से, ज्यादा कहां पे हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं, समझ में आ रही बात। तो यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, तो आई इक्वल्स टू क्या होता है, एम आर स्क्वायर। ऐसा नहीं कि अंडे का मास एम है तो यहाँ पर मास चेंज हो गया, यहाँ पर भी मास कितना है, एम ही है, बट है क्या कि मास डिस्ट्रीब्यूशन, रेडियस भी सेम है, यहां पर भी रेडियस सेम है, लेकिन मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया। पहले क्या थे, सभी जगह सेम था, सभी जगह सेम था, लेकिन अब क्या हुआ, यहां पर मास ज्यादा हो गए, तो क्या होगा, I इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर, तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। यहाँ मास का डिस्टेंस क्या हो, चेंज हो गया, सो किसका ज्यादा होगा, इस अंडे का क्या होगा, इनर्शिया ज्यादा होगा। तो रॉ एग का ज्यादा होगा या बॉइल एग का, रॉ एग का। मतलब आप जब रोटेट करोगे एग को, दो अंडे ले लो, एक बॉइल और एक रॉ, है ना, तो कौन अपोजिशन किसको, कौन अपोजिशन ज्यादा करेगा रोटेशन के समय, रॉ एग, ओके, कंपेयर टू बॉइल एग। अब एक क्वेश्चन देखते हैं इसमें न्यूमेरिकल, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, दो थ्योरम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है इस पे। ओके, चलिए, तो क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, 3 पार्टिकल्स ऑफ मास m, चाहे तो आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन में बोल रहा हूं, 3 particles of mass m are placed, 3 particles of mass m are placed on corners of equilateral triangle m, मान लो इसका मास है, दूसरे का भी मास क्या है, m है, और ये तीसरा भी मास क्या है, m है बच्चों, है ना, साइड a। तो 3 particles of mass m are placed on corners of equilateral triangle of side A. Then find moment of inertia. Find moment of inertia. Find moment of inertia about, पहला क्वेश्चन है about an axis, about an axis passing through, about an axis passing through center of mass and perpendicular to plane, and perpendicular to plane of triangle, perpendicular to plane. ओके, सेकेंड क्वेश्चन है about
an axis about an axis passing through one corner, any one corner and perpendicular to plane. Okay, and fourth is about one side, about an axis passing through any one side, सारे साइड से सेम ही होगा, है ना। चलिए, तो आप पॉज करके कीजिए इस क्वेश्चन को। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला फर्स्ट सॉल्व करते हैं। कहां से पास करना चाहिए एक्सिस जी? ये बोला है एक्सिस को कहां से पास करने के लिए, क्वेश्चन ये ना, ये है। चलो यही लिख लेते हैं। ये कुछ ऐसा सीन है। और जो हमने सेंटर ऑफ मास में क्वेश्चन कराया था उसका यूज होगा इसमें। सेंटर ऑफ मास कहां पे होता था, याद है क्या? हमने करवाया है ये क्वेश्चन a/√3। ये डिस्टेंस कितना होता है बच्चों? a/√3। सबके लिए क्या होगा? a/√3 ही होगा। ये डिस्टेंस जो देख रहे हो कितना होगा? a/√3। इसके लिए भी क्या होगा? a/√3। और इसके लिए भी क्या होगा? सेंटर ऑफ मास इक्विलेटरल ट्रायंगल का कितने डिस्टेंस पे होता है किसी भी कॉर्नर से? a/√3 से। और ये सारे मास सेम है, इसीलिए कहां पे होगा? a/√3 पर ही होगा, है ना। तो आप लिख सकते हैं इसके अबाउट, ये एक्सिस मैंने ले लिया। चलिए इसके अबाउट निकालना है। ये देखो इन ऐसे है, कुछ सीन ऐसा है, ये ट्रायंगल है ये इस प्लेन में, और एक्सिस ऐसा है, समझ रहे हो? सेंटर ऑफ मास से ऐसा है, इस तरह से। ये एक्सिस एक्चुअल में ऐसे आ रहा है आपकी तरफ। ये एक्सिस कैसे आ रहा है बच्चों? आपकी तरफ आ रहा है ना। समझ आ रही बात? तो ये आई निकालना है, तो आई क्या होगा? ये 1 पहला पार्टिकल, ये 2 और ये 3। ओके, तो आई इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। टेंसर क्वांटिटी का सम भी क्या होता है? स्केलर के जैसा होता है बिल्कुल। आई इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 का स्क्वायर। और मैं बता दूं M1 इक्वल्स टू M2 इक्वल्स टू, मैं बता दूं कि आप जानते हैं M3 सब क्या है? सेम। और R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R3, और सब के सब क्या है? a/√3 के इक्वल है या नहीं? ओके, तो सब तो सेम ही है ना जी। तो आप क्या लिख सकते हो? I इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ mr स्क्वायर। सब सेम है, m और r भी सेम है। और ये 3mr स्क्वायर, r का वैल्यू कितना है? a/√3। a/√3 का स्क्वायर है कि नहीं? R1 R2 R3 सब एक a/√3 के इक्वल है कि नहीं? तो कितना आ जाएगा बच्चों? I इक्वल्स टू 3m a स्क्वायर बाय √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा नहीं, कैंसिल हो जाएगा। तो I इक्वल्स टू कितना आ गया? m a स्क्वायर। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि नहीं? I इक्वल्स टू कितना आ गया? m a स्क्वायर। ओके, दूसरा अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू। चलिए देखते हैं, इसको मैं हटाता हूं। आपने तो लिख लिया है, मुझे याद है ना। चलिए किसी एक कॉर्नर से पास करो। चलो यहां से हमने एक एक्सिस ले लिया, इसके अबाउट इनर्शिया। ओके, एक्चुअल में ये ऐसे है ना ट्रायंगल, और एक कॉर्नर पे एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट। तो ये अगर 1 पार्टिकल है पहला, और ये दूसरा, और ये तीसरा,
तो R1 क्या हो गया जी, R1 तो 0 हो गया ना, R1 इक्वल्स टू क्या हो गया 0। R1 0 क्यों हुआ सोचो आप, अरे ये यहीं से पास करा ना, तो इसका इसी से डिस्टेंस कितना हो जाएगा 0 होगा। अब R2 की बात करें, R2 कितना होगा, A के इक्वल होगा कि नहीं। अरे सोचो ना, ये ऐसे है ना, पहले आप फील करो कैसे है सिचुएशन, कैसा है, ट्रायंगल ऐसे इस प्लेन में और ये क्या है एक्सिस इस प्लेन में है, तो क्या होगा, एक पार्टिकल यहां पर है, एक पार्टिकल यहां पर है, ए डिस्टेंस पे है, ये वाला भी ए डिस्टेंस पे है, तो इससे इसका डिस्टेंस भी क्या होगा, ए ही होगा ना। एक्चुअल में ये ऐसे है, समझ रहे हो, ये एक्सिस कैसे है बच्चों, ऐसे है, ऐसे आपकी तरफ देखो, ये आपकी तरफ आ रहा है ना एक्सिस, मैं कैसे बता सकता हूं, यहां पर तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा ना मैं, तो ऐसे है ना, तो इससे भी डिस्टेंस ए पे है, देखो यहां से डिस्टेंस कितना ए, इसका यहां से डिस्टेंस कितना है बच्चों, देखो 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 तो ए, अरे कितना चलोगे तो यहां पहुंच जाओगे, ये ए डिस्टेंस, यहां से भी चलोगे तो कितना ए डिस्टेंस पे, यानी R3 भी क्या होगा, ए ही होगा, R3 भी क्या होगा बच्चों, ए। अब देखो I इक्वल्स टू क्या, I1 प्लस I2 स्केलर के जैसा सम होता है इसका, किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, तो क्या होगा बच्चों, I इक्वल्स टू M1 R1 का स्क्वायर प्लस M2 R2 का स्क्वायर प्लस M3 R3 का स्क्वायर, क्या होगा ये I इक्वल्स टू, ये M R1 क्या है 0 का स्क्वायर प्लस M2 इज M, R2 क्या है A का स्क्वायर, M और ये क्या है A का स्क्वायर, तो आंसर इज कितना हो जाएगा 2MA स्क्वायर। ओके, अब थर्ड क्या था, किसी एक साइड से, थर्ड क्या था, किसी एक साइड से, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसका, किसी भी एक साइड से कितना होगा, थर्ड किसी भी एक साइड से अगर करते हो तो क्या होगा, ये एक्सिस यहां से इन हुआ और यहां से आउट हो गया। ओके, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब देखो ये एक्सिस कहां से पास हुआ है, 1 से और 2 से, तो डिस्टेंस थर्ड वाले का कितना होगा, सोचो आप, यही डिस्टेंस होगा ना जी, यही होगा ना, इसके एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, दिस डिस्टेंस जितना भी हो, लेकिन इसका और इसका डिस्टेंस तो 0 हो गया क्योंकि इसी से पास हुआ, तो हम बोल सकते हैं R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू 0। अब जो भी होगा डिस्टेंस R3 होगा। अब R3 कितना होगा, ये सोचो आप, ये 60 डिग्री एंगल होता है और ये कितना है, यहां से यहां तक का लेंथ कितना है, अब बात करें तो A है, A cos थीटा, A sin थीटा, ये लेंथ कितना होगा, A sin थीटा के इक्वल होगा। ये जो लेंथ है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो देख रहे हैं आप, ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, ये डिस्टेंस कितने किसके इक्वल होगा बच्चों, A sin थीटा, बोले तो A sin 60, और A sin 60 का वैल्यू क्या होगा, √3/2A। अब ये नहीं समझ में आया तो आप चलो वेक्टर चैप्टर में, कौन सा चैप्टर में, वेक्टर में, यहां पे देखो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, अगर ये कोई वेक्टर है ए है और ये 60 डिग्री पे है, तो इसका दो कंपोनेंट निकालना आता है आपको। एक कंपोनेंट यहां पर ए साइन 60 होगा और ये ए कॉस 60 होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो आप, है ना, यही करते हो ना, तो ये वाला कितना होगा, ए साइन 60 डिग्री होगा कि नहीं, समझ आ रही बात, तो यही है ना, ए साइन 60 कितना होगा, ये डिस्टेंस आ गया आपको, चाहे आप ऐसे कर लो, वाई एक्सिस बना लो, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, तो ये इसके पैरेलल हुआ ना जी, ये और ये दोनों क्या है, सेम ही ना, पैरेलल है कि नहीं, तो आप I इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 का स्क्वायर, I इक्वल्स टू M1 कितना है बच्चों, M है, R1 इज 0 का स्क्वायर, M2 इज M 0 का स्क्वायर, M3 इज M, और ये √3/2 A का स्क्वायर, कितना आ गया आंसर बच्चों, I इक्वल्स टू 3/4 MA स्क्वायर। दिस इज द
आंसर। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उसमें थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला लेक्चर। ओके बाय।